नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग को हाइड नहीं किया है, ड्राइंग्स ओपन है, आप लोगों को भी दिखाई दे रही होंगी। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट इतने अच्छे और इतने इम्पॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, मतलब जिस तरीके से सोचा गया बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट परफॉर्म करके दिखा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिल्कुल लेवल बाय लेवल है ना, मतलब जो आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, उन सब को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और अभी जब हम लोग चार्ट को थोड़ा और छोटा करेंगे तो और बेहतर आपको उसकी समझ देखने को मिलेगी। फिलहाल डेली चार्ट पे एक बुलिशनेस मतलब कि जैसे ना जैसे मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद वो क्या कर रहा है, यहाँ से एक रेंज बनाते हुए यहाँ पे ना एक आपको देखिए जैसे लग रहा है कि मार्केट एक बेस बना रहा है। लेकिन देखिए थोड़ा सा ना हर तरफ सोच समझ के चलना चाहिए। मार्केट यहाँ पे भी गिर रहा था, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा था, रेंज बना रहा था, एक बेस बना रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे, ये हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस जगह पे ऐसा क्या है, तो वो कुछ इस तरीके से है कि यहां पे देखिए इन कैंडल को देखिए, आप इन कैंडल्स को देखिए, ये कैंडल सपोर्ट पे भी रह के अपने आप को संभालने, मतलब कि जैसे लग रहा है ना कि यहां पे बहुत वीकनेस है, लेकिन वही चीज यहां पे भी एक सपोर्ट है, जैसे ये एक सपोर्ट था, ठीक है। उसी जगह पे इन कैंडल्स को जरा देखिए, मतलब मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं, जैसे मैं मानता हूं कि कैंडल क्या है, कैंडल मार्केट की एक लैंग्वेज है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मार्केट से अगर हमें बात करनी है तो उसका तरीका बस ये कैंडल है, ठीक है। उसी लिहाज से उसी तर्ज पे हम मार्केट का एक सपोर्ट ढूंढे, तकरीबन वो क्या है, 25,000 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और यहां से हम एक बेस बना रहे हैं, एक रेंज बना रहे हैं, और ये उम्मीद लग रही है कि भाई हम यहां से इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन रास्ते में क्या मिलेंगे, रास्ते में आपको बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे जिन्हें आपको डील करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें वहां पे किस तरीके का फॉर्मेशन मार्केट में देखने को मिल सकता है। सीधे चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात की थी, पहले उसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट जब मैं इसको 15 मिनट लगा देता हूँ, क्योंकि शायद 15 मिनट वीडियो में भी 15 मिनट पे ही मैंने बोला था, तो यही चीज़ मैं लगा लेता हूँ कि मार्केट जैसे ही ओपन होगा वो क्या करेगा, जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ना कि जैसे एक माइनर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो पहले ही रीटेस्ट करेगा इस जगह पे। नहीं, जब मार्केट जिस जैसे स्ट्रक्चर पे खड़ा होता है हमको उस तरीके से उसको डील करना होता है। तो मार्केट क्या किया, यहां से ओपन हुआ, यहां से और सीधे ऊपर की तरफ चलने लगा। अब यही हम लोग का पहला एक वो था कि भाई अब आप उसे टारगेट बोलिए या लेवल बोलिए, जो मन चाहे सो बोलिए, कि 25,350 या 25,400 तक हमें मार्केट, मतलब इस लेवल, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, यहां तक, ये जो पहला ये जो ग्रे जोन आप देख रहे हैं, यहां तक हमें मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। और उसको अगर नीचे आना है, कहां तक आना है, जहां पे कल हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जहां पे कल की डेट में हम लोग यानी 27 तारीख को हम लोग यहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पे अगर आना है तो उसको किसी ऐसे फॉर्मेशन, 15 मिनट पे कोई ऐसा फॉर्मेशन देके मार्केट को नीचे की तरफ आना होगा। और वो बात यहां पे की गई थी, ये देखिए, ठीक है, कि इस तरीके से मार्केट एक एम या डबल टॉप फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आ सकता है। उसके बाद दोबारा फिर से बिल्कुल देखिए सेम यही जो हिस्सा एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था, वही हिस्सा देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। और मार्केट क्या हुआ, एक फॉर्मेशन क्रिएट किया, नीचे आया और सीधे यहां से फिर ऊपर की तरफ चलता बना। और साथ ही साथ एक चीज और जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी कि हमें
यहाँ पे या ऐसी किसी जगह पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे मार्केट से एक स्विंग चाहिए होगा। बात हुई थी कल, आप लोग को याद आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे एक प्रकार का स्विंग चाहिए होगा जो कि हमारी मार्केट में क्या हमारी मदद करेगा। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प जा रही थी, ये तो हम लोग की एक नॉर्मल ट्रेंड पहले से है, लेकिन यहाँ से अगर आप इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प जा रही थी, उसी ट्रेंड लाइन को अगर हमें नॉर्मल करना हो तो कैसे करना होगा, कुछ इस तरीके से। और इस ट्रेंड लाइन जो कि अभी मैं बना दूंगा इसको, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल है किस लिए और कहाँ पे? इस ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल होगा कल के लिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए और सिंगल लाइन से बनाइएगा। सिंगल लाइन से क्यों कह रहा हूँ बनाने के लिए, जैसे कि ऐसे ऐसे बनाइएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि हमारे पास ऑलरेडी एक इस सपोर्ट से, ये 3 सपोर्ट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों सपोर्ट से हमारे पास एक ऑलरेडी ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन पहले से ही मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसको सिंगल लाइन से बनाइए ताकि आप क्या कर सकें, आप इसका एक मतलब डिफरेंस समझ सकें कि भाई वो ट्रेंड लाइन अलग है और ये ट्रेंड लाइन अलग है। साथ ही साथ ये जो जोन है ना, इसे आप आगे की तरफ थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए। यानी यूं समझने की कोशिश कीजिए, 15 मिनट के चार्ट पे समझिए इस चीज़ को। दोस्तों ये मेरी मजबूरी है कि मैं जितनी भी, जैसे आपको ये ड्राइंग दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये ट्रेंड लाइन है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये मैं इनमें से किसी को भी डिलीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सारी ड्राइंग्स अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही हैं और इन सब की ज़रूरत है अभी इस वक्त। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम तकरीबन 21 तारीख से या 20 तारीख से हम इसी रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी हम इसी रेंज में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पे अपना एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मैं इन लेवल्स को कहिए या इन ड्राइंग्स को कहिए, मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जोन, ठीक है, साथ ही साथ नीचे से ये वाला जोन। आपको महसूस होगा कि मार्केट यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा फॉर्मेशन बना रहा है। ये देखिए, एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट के पास रास्ते हैं क्या? मैंने क्यों यहाँ पे इसे एक माइनर ट्रेंड लाइन की तरीके से लगा रखा है? दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि मार्केट ना एक जैसे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कभी कभार, ठीक है। तो उस केस में मैं 1 मिनट इसे थोड़ा सा ऐसे कर लूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन पे ये नज़र आए, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो माइनर ट्रेंड लाइन है ना, ये एक सपोर्ट के तरीके से, एक माइनर सपोर्ट के तरीके से काम करेगी, ठीक है। यानी यूं समझे मोटी मोटी भाषा में कि जब तक इस ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन के हम ऊपर हैं, चाहे हम रेंज में फंसे हों या हम स्विंग में फंसे हों, मतलब कि चाहे हम नीचे की तरफ खुल जाएं, फ्लैट ओपनिंग कर दें, जब तक हम इसके नीचे नहीं आते हैं, बात को समझिएगा, तब तक यहाँ पे सेलिंग को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। या आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं किसी भी वजह से, ठीक है, ये देखिएगा इसे, अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ, तो फिर मुझे मार्केट से क्या चाहिए होगा, दोबारा एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है। मतलब आप ये जो देख रहे हैं, जहाँ पे आज आपने इस तरीके का फॉर्मेशन डेवलप किया, तो नीचे आने के लिए, बात को ध्यान से समझिएगा कि मार्केट को नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन मार्केट में लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। यानी ये जितना भी हिस्सा ये ट्रायंगल के रूप में है, मार्केट यहाँ पे एक जिगजैग मूवमेंट में काम करता हुआ नजर आ सकता है। यानी ये ऊपर से रेजिस्टेंस और नीचे से ये हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये माइनर ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक आप हैं, तब तक थोड़ा सा सेलिंग को अवॉइड कीजिएगा। हम जब इसके नीचे आएंगे, रीटेस्ट करेंगे और उसके बाद इस जगह पे अगर हमें कोई बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या पैटर्न दिखाई देगा, उसके बाद ही आप नीचे की तरफ का कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा। ये तो यहाँ तक की चलिए बात हो गई। ऊपर के लिए क्या करेंगे? ऊपर के लिए सिंपल आपको एक काम करना है। देखिए,
हमारे पास सीधे सीधे एक हॉरिजॉन्ट, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे, इसे मैं हटा दे रहा हूँ कि हमारे पास सीधे सीधे क्या है, हमारे पास सीधे सीधे एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और साथ ही साथ ये हिस्सा, ये एक सेकेंड, ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की तरीके से, प्लस हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। हम जब इसको क्रॉस करेंगे, अब हम चाहे गैप डाउन होकर क्रॉस करें, हम फ्लैट ओपनिंग होकर क्रॉस करें इसको ऊपर की तरफ, उस केस में क्या करना है, मैं चाहूँगा कि आप जब इसे क्रॉस करें ऊपर की तरफ, ये हमें चाहे रेंज के नाम पे कोई रिट्रेसमेंट दे दे या हमें स्विंग के नाम पे कोई रिट्रेसमेंट दे दे, और उसके बाद जैसे आप इस हिस्से को देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, और इसके बाद जब आपकी मार्केट फिर से ऊपर चलना चालू करे तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कीजिएगा। वरना होता क्या है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि मार्केट सीधे गया और ऊपर चलता चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड छूटने का डर इस वजह से रहता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। तो अगर मार्केट को हम एक प्रॉपर तरीके से इस 25,400 450 के लेवल को अगर हम ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं, कुछ ऐसे क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें जो ऊपर का लेवल दिखाई दे सकता है वो दिखाई दे सकता है। तो पहले तो ये 25,500 आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरीके से एक हर्डल, मतलब कहाँ पे, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये एक हर्डल की तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा वक्त बिता सकता है और इसके बाद फिर से मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है 25,600 650 तक के लेवल के लिए। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, ये देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे वापस लाया, इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट, जैसे आज की डेट में देखिए, आज की डेट को समझिएगा, आज की डेट में आपको जब मार्केट सीधा ऊपर लेके चला गया था ना, अगर मैं यूँ मान के चलूँ कि मैं 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में मुझे क्लोजिंग सीधे जाके रेजिस्टेंस पे दे रहा है, तो मैं रेजिस्टेंस पे बाइंग कर लूँ, ये तो बात ठीक नहीं है। जिस तरीके से सपोर्ट पे हम सेलिंग नहीं कर सकते थे, रेजिस्टेंस पे हम बाइंग कैसे कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर एक आपको सेटअप दिया, सेटअप देने के बाद यहां से पूरा नीचे की तरफ आया, कल के रेजिस्टेंस को इसने एक सपोर्ट की तरीके से डील किया और उसके बाद यहां से आपको पूरा मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। आने वाली 1 फरवरी को वैसे भी बजट डे रहेगा, संडे है, संडे के दिन मार्केट खुला है, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरीके, यानी 9:15 से 3:30 बजे तक एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन रहेगा संडे को। वॉलेटिलिटी भरपूर मात्रा में हमें देखने को मिलेगी, बिल्कुल आराम से। उससे पहले मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देखिएगा, ठीक है। मात्र 1-2 दिन की बात है, आराम से मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए जब तक आपको प्रॉपर लेवल्स मार्केट में ना दिखें, ना समझ में आए, किसी भी ट्रेड को छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस यूं याद रखिए कि अपने डायरेक्शन को और छोटे स्टॉप लॉस को हमेशा फोकस में रखिए। दोस्तों, निफ्टी के लिए बस इतना ही एनालिसिस है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।